Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video to a live और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बोली गई, तो जो मेरे बारे में बोला गया सिर्फ उसका जवाब दूंगी मैं आज। ठीक है, इंट्रो के बाद मेरा वीडियो स्टार्ट होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? ओके सो आज बात करेंगे हम लखनवी वाली जो मैडम है उनकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका उग्र रूप हमने देखा था। एंड ये वीडियो के 2 पार्ट हो सकते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। मैं उनकी हर चीज़ यहाँ पे सुन रही हूँ, उसके बाद एक क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, और जो पहली क्लिप मैंने इनकी सुनी उसी लाइव की कि इनको परेशानी है कि 1 साल के से इनके ऊपर लगातार वीडियो बन रहा है। मेरे चैनल पे नहीं बने, आई डोंट थिंक सो कि मैंने आपके चैनल पर आपके लिए इतने सारे वीडियो बनाए जितने आप क्लेम कर रही हैं। तो आपका ये क्लेम रबिश आउट करती हूँ, क्योंकि जब आप कुछ बहुत ही बड़ी गलती करती हैं मेरा रिएक्शन सिर्फ तब आता है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ चैनल्स, कुछ स्पेसिफिक 4-5 चैनल से प्रॉब्लम है तो नाम लेकर के बात करिए कि किसने क्या किया। आपने बार बार रिएक्शन बोला, तो रिएक्शन के नाम पर अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। एक चीज़ आपने बोली कि मैंने कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं डाला, और रियली एक बार चैनल चेक करिए। और जितने भी बोलते हैं ना 3-4 के पीछे पड़ी हो, प्लीज़ चेक माय चैनल। मैंने किस किस को कवर किया है और किस किस के बारे में क्या क्या बताया है। उसके बाद इनका एक और क्लेम था जो ये था कि कद्दू को अंडे को अंडा कद्दू कुछ। ठीक है, तो वो भी मैंने नहीं बोला कि अंडा कद्दू आप कुछ भी खाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने उस क्लिप में पर्पसली जानबूझ के शायद बोला था कि ओ हमने तो इन लोगों को बोला था, इन लोगों मतलब सब्सक्राइबर्स को बोला था कि हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, कोई बात नहीं चलो कह देंगे कद्दू की सब्जी बनी है, और आपने एग करी दिखाई थी। तो जब आप ऐसी खुद कंट्रोवर्शियल चीजें करती हैं तो आप क्यों करती हैं, जरा बताइएगा हम लोगों को। ठीक है, किसी कम्युनिटी की बात कर रही थी कि किसी ने कम्युनिटी डाल दी कि हस्बैंड वाइफ को कोरोना है। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कम्युनिटी, किसने डाली, कहाँ डाली, कब डाली। ठीक है, सो आई विल नॉट गिव एनी आंसर टू यू अबाउट दिस। ओके, आगे इन्होंने स्कॉलर का नंबर डिटेल जो भी नंबर था 700 करके बोला, और फिर इन्होंने बोला कि आपने ही किया है ना फोन और पुलिस ने ही हमें नंबर दिया है। तो यहाँ पे आप एकदम सफेद झूठ बोल रही हैं। ठीक है, आप एकदम सफेद झूठ बोल रही हैं कि नंबर पुलिस ने दिया है, क्योंकि कॉलर की बात तो पुलिस से भी हुई है। इस वीडियो के बाद मैं कॉलर का कोशिश करूंगी कि मैं कॉलर का एक मैसेज यहाँ पे डाल सकूं। ठीक है, तो आपने एक ब्लेम यहाँ पे झूठ बोल के डाला कि पुलिस ने ही हमें नंबर दिया है, पुलिस ने ही। तो ये आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, आपको पुलिस ने नंबर नहीं दिया। ठीक है, पुलिस ऐसे ही किसी का डिटेल्स शेयर नहीं करती है। ये नंबर कहाँ से निकला है ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, और उसके ऊपर भी इंक्वायरी करवाई जा सकती है। ओके, दूसरों की क्लास बता रही हूँ, दूसरों के अंदर चलने फिरने में नुक्स निकाल रही हूँ। चलने फिरने में नुक्स नहीं निकालती, सो आई रबिश इट आउट। क्लास, हाँ क्लास याद दिलाई थी क्योंकि हरकतें ऐसी हैं। ठीक है, और विद पॉइंट दिलाई थी कि क्यों है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एक बंदी जो किसी के पीठ के पीछे बकवास करती है लोगों से, 10 लोगों से, उसके अलग अलग स्क्रीनशॉट हैं मेरे पास मैडम। ठीक है, जब आपको पता नहीं हो ना, आधी बात बताओ, तो बकवास करने मत बैठ जाया करो लाइव में, और जिससे जो तकलीफ है ना उसका नाम लेके बकवास किया करो आप। पहली बात, जिससे जो तकलीफ है उस चैनल का नाम लो। और किसको पॉपुलर होना है, किसको पॉपुलर नहीं होना है, आप लोग क्या करने आए थे? आप लोग क्या करने आए थे? यूट्यूब पे झाड़ू पोछा करने आए थे, वही तो कर रहे हैं 3 साल से। है, लोगों को अच्छे दबा के आप लोग उल्टे सीधे प्रोडक्ट बेचते हैं। हर प्रोडक्ट आप लोग के लिए अच्छा होता है, सस्ता सामान आप लोग अच्छा कह के बेचते हैं क्योंकि आपको फ्री में मिलता है। लेकिन आपको अगर खरीदना पड़े तो शायद आप कभी ना खरीदें जो सामान आप लोगों को बोलते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि उससे आप लोगों के पास पैसा आता है। तो आप लोग को ऐसी पॉपुलैरिटी चाहिए थी, आप लोग ने ले ली। और यही सब चीजें बता के अगर हम लोग पॉपुलर हो रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि इन चैनल्स पे ये हो रहा है, इन चैनल्स पे वो हो रहा है, इन लोगों को हमसे बड़ी तकलीफ है। और रही बात मेरे चैनल की, तो मैंने बहुत सारे चैनल्स को कवर किया है। इकलौती आप नहीं है, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं आपके घर की पंचायत देखूं। ठीक है, और आपकी कोई भी किसी की भी
फोटो हमारे कम्युनिटी पे नहीं लगी थी, तो मुझे नहीं पता आपने किसके लिए बोला है वो वाली चीज। तो जिसके लिए बोला है वो अपना देखेगा। और ये कहती हैं कि इनको और इनके हस्बैंड को कोविड निमोनिया था। कहाँ से रिपोर्ट है कि ये कोविड पॉजिटिव थे? तो कोविड निमोनिया और क्या होता है, जाके जरा गूगल सर्च करिए, ज्यादा डेडली होता है कोविड निमोनिया, ठीक है। और आपने अपने लाइव में खुद ये बात बोली है। इसके बाद ये कहती हैं कि हमने तो लीगल एक्शन ले लिया है और हमारी बहन ने समझाया हम लोग को, पुलिस वालों ने नंबर दिया, राइट, पुलिस वालों ने नंबर दिया, यही बोला ना आपने। लाइव डिलीट कर दिया है बट लाइव यहाँ पर है। आपने बहुत क्लियरली बोला है पुलिस वालों ने ही हमको नंबर देके बोला, दीदी आप ये करिए वो करिए। आप पुलिस के नाम से धमकी दे रही हैं खुद से। हाँ, आप खुद से कहानियां बना रही हैं कि पुलिस वाले ने ये बोला, पुलिस वाले ने वो बोला। पुलिस वाले से अकेले आप नहीं कनेक्टेड थी उस दिन, कॉलर भी कनेक्टेड था, ठीक है। और दूसरी चीज, इवेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इवेंट बनता है। ये आपको किसने बताया? आपके किसी फैमिली मेंबर ने बताया, राइट। तो वो इवेंट का जो एक SMS है ना, वो कॉलर के पास भी गया है। आपने अपने लाइफ में बोला कि आपको कोविड निमोनिया है और वो ज्यादा खतरनाक होता है और वो कोविड इन्फेक्शन के कारण ही होता है, कोरोना वायरस के कारण ही होता है। तो आप कितना बेवकूफ बनाएंगी लोगों को। और आप कहती हैं कि आपने साइबर पुलिस में प्रॉपर कंप्लेंट की है। एक चीज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऐसे लाइफ के बाद जब आप कंप्लेंट करती है ना, तो वो आपको FIR नहीं करता पुलिस, आपके लिए NC देता है लिख के, क्योंकि आपने भी बातें की हैं, आपने भी बहस की है, आपने भी लड़ाई की है, ठीक है। तो वो FIR नहीं बनती। तो लोगों को आप लगातार मिसलीड कर रही हैं। ये एक और गलत इंफॉर्मेशन थी आपकी। पहली, नंबर पुलिस वालों ने लीक किया, दूसरी, पुलिस वालों ने बोला ये करो वो करो, अब तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तीसरी, हमने लीगल एक्शन लिया तो ले लो मैडम, ले लो, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज गलत नहीं बोलते हैं। आपने लोगों को मिसलीड किया है, आपने मास्क पहनने के लिए लड़ाई की, उसके लिए आपने एक बहुत बड़ा लाइव किया, फिर आपने वीडियो बनाया, वहां पे आपने लोगों को वैक्सीनेशन के अगेंस्ट भड़काया, और उसके बाद आपका ये रूप जो आपने लाइव में दिखाया आकर के कि हमको नहीं था, हमको रिपोर्ट, हम लोग क्यों लाए आपकी रिपोर्ट? आप जो वीडियो बना रही है ना, हमें वही पता चल रहा है। हम कोई आपके घर पे नॉक करके नहीं आके पूछ रहे हैं कि जरा आपकी रिपोर्ट दिखाइए। जो आप वीडियो में बता रही हैं उसी के बेसिस पर सब्सक्राइबर को लगा कि आप मिसलीड कर रही हैं, उसने 11 पे कांटेक्ट किया, तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। बाकी की जो बात है ना, इस वीडियो के एंड में सब बताऊंगी, पूरा डिटेल बताऊंगी। और कहती हैं साइबर क्राइम में इन्होंने चैनल कर रखे हैं और 10 लोगों को इन्होंने बोल दिया है, साइबर क्राइम वालों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है कि जो लोग इनके चैनल पर नेगेटिव कमेंट करें उनमें से 10 लोगों को डेली उठाओ। मतलब अभी इस वक्त और कोई काम है नहीं साइबर वालों के पास, राइट। आपको साइबर पुलिस की प्रोफाइल पता है? आपको पता है किस टाइप के केसेस वो उठाते हैं? अगर नहीं पता है ना, तो जाके थोड़ा R&D पहले करिए, क्योंकि आपकी इस तरह की लाइफ के बाद वो लोग आपका केस नहीं उठाएंगे। ये मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी लॉयर से बात कर रखी है अपने, ठीक है। अगर आप ऐसे मुंह बंद करके बैठी रहेंगी और सारा जो भी आपके अगेंस्ट वीडियो बना रहा है वो आप देखती रहेंगी और फिर आप कंप्लेंट करेंगी, तब जाके वो लोग एक्शन लेंगे। लेकिन जहां पे आप इस तरह की लाइव करके पुलिस के नाम की धमकी सब्सक्राइबर्स को और दूसरे यूट्यूबर्स को दे रही हैं, वहां पे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये एक बहुत ही लीगल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लॉयर से पूछी है और तब मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। समझ में आया? तो लोगों को ना फालतू में धमकाना लाइव करके छोड़ दीजिए, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। आपसे इस टोन में अगर कोई बात करे जैसे आपकी टोन है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। एक साथ सारे चैनल्स को वो करके, सबकी माता बन करके आप सारे यूट्यूबर्स की तुमने इसको उसको वो बोला। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा है, आप लोग भी तो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई कमी है आप लोग की उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देने में? अब तो ये हो गया कि 3 साल से आप लोग दे रहे थे, रिएक्शन चैनल्स आने के बाद से आप लोगों का थोड़ा सा बिजनेस नीचे डाउन हो गया, तो आप लोगों को तो बुरा लगेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आने लग गया है। तो आपको मिर्ची लग रही है इसलिए। इसके बाद इन्होंने सुसाइड करने की धमकी दी कि अगर मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे घर में हमला हो जाता है, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। दैट इज वंडरफुल। मतलब आपको लगता नहीं है कि उन लोग इंक्वायरी करेंगे कि बाकी के यूट्यूब चैनल्स हैं? ऐसा क्या कर दिया है कि आपने ऐसा कदम उठा लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुसाइड की धमकी देना इटसेल्फ इज अ क्राइम।
एंड दैट टू ऑन सोशल मीडिया इज अ क्राइम। इसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट इस चीज को लेकर के भी रिपोर्ट हो सकती है कि क्योंकि आप रिपीटेडली लोगों को सुसाइड की धमकी देती हैं। अपने वीडियोस बना के आप घड़ी घड़ी कभी बोलेंगी कि आपकी मेंटल हालत खराब है, कभी आप बोलेंगी कि आप सुसाइड कर लेंगी, और आप छोड़ती रहती हैं चिंगारी कि भाई अगर मैं सच में कुछ कर लूं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फंस जाए। तो क्या उन लोग देखेंगे नहीं कि दूसरे चैनल्स पे क्या है? अगर आपने कद्दू, अंडे की सब्जी को कद्दू बोला, आप जाएंगे देखेंगे भाई किसने बोल दिया इनके अंडे को कद्दू, तो उन लोग देखेंगे नहीं कि आप वहां पे क्या बोल रही हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी ना बेतुकी बातें मत किया करो, लाइव आकर के मत किया करो, बड़ी बुरी लगती हैं सुन के। और उसके बाद पुलिस की धमकी, आप पुलिस वालों का नाम लेकर के लोगों को डरा धमका रही हैं। हाँ, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अकेले आपकी सुनेंगे उन लोग और किसी की नहीं सुनेंगे। कानून अकेले आपके लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना है। ऐसा लगता है कि आपको कह रही हैं कि साइबर क्राइम वाला फ्री बैठा हुआ है और मैंने उसको बोल दिया है कि एक दिन में 10 लोगों को पकड़ो, मतलब आपने दी है उनको नौकरी, आपने उनको बैठाया है वहां पे कि आपने बोल दिया एक दिन में 10 लोगों को पकड़ो, तो वो सब कुछ छोड़ के पकड़ने बैठ जाएंगे 10 लोगों को। आपको पता है कि साइबर क्राइम वाले 24/7 गूगल पे होने वाली जो सर्चेस होती हैं उनको ट्रैक करते रहते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं उनके पास। नहीं, बट वो लोग ये सब छोड़ देंगे और वो बैठ के देखेंगे भैया ये जो लखनऊ गर्ल वाली है इनके चैनल पे कहीं किसी ने नेगेटिव कमेंट तो नहीं किया, चलो इसने किया, इसको पकड़ते हैं। मतलब यू आर इंसल्टिंग साइबर पुलिस, यू आर इंसल्टिंग 112, यू आर इंसल्टिंग पुलिस। शेम ऑन यू। एंड आप सुसाइड की धमकी बार बार देना बंद कर दीजिए, वरना इसके ऊपर भी आपके ऊपर अलग से केस बैठ सकता है कि आपने 3-4 बार तो मेरे देखते देखते दे रखी है ये धमकी लोगों को। हमें कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? अरे आप होंगे और कौन होगा? आपका डिसीजन था सोशल मीडिया पर आने का, आपका डिसीजन था अपने घर की पर्सनल चीजें दिखाने का, आपका डिसीजन था कोविड के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देने का, किसी सब्सक्राइबर का डिसीजन नहीं था ये। और 112 बना ही इसलिए है और इंडिया के अंदर मना है कोविड से रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन देने में। आपने अपने लाइव में क्या बोला? कोविड निमोनिया था हमको, हम पॉजिटिव नहीं थे। मतलब क्या होता है? कोविड निमोनिया भी था, आप पॉजिटिव भी नहीं थे। क्यों इतनी सारी गलत इंफॉर्मेशन? या होश नहीं रहता आपको? कहती हैं गंदगी के सहारे कब तक ऊपर जाओगे, और फेक कॉल कर दी 112 पे। फेक कॉल करने से उल्टा केस पड़ता है। मैडम आपने ना बरगला दिया, आपने पूरा जो कंप्लेंट था ना वो घुमा दिया। कंप्लेंट थी कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रही हैं कोरोना के बारे में, जो कि जिसका प्रोविजन है यू आर नॉट सपोज टू गिव इनकरेक्ट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया अबाउट दिस डिजीज, अबाउट दिस वायरस। जो आप कर रही हैं, आप लगातार कर रही हैं, आपके वीडियोस में सारे सबूत हैं। ठीक है, आपके कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि आपने तो पहले बोला था कि आपको कोरोना नहीं है, अब आप कह रही हैं आपको कोविड निमोनिया है आपको। हाँ, और आप क्या लोगों को बता रही हैं? कहती हैं गंदगी करके तुम लोग कब तक ऊपर जाओगे। हम लोग गंदगी कर रहे हैं तो आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? लोगों को गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, रोती हैं, कहती हैं कि मैंने अगर अपने मम्मी को इंजेक्शन नहीं लगवाया होता तो उनको कोविड नहीं होता। ये आपका डायलॉग है। आप लोगों के दिल में टेरर भर रही हैं कि भैया वैक्सीन ना लगाया होता। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने एक बार बोला कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोग इसको उस तरह से मत लेना कि वैक्सीन खराब है। आपने ये बात बोली? नहीं बोली। आपने सिर्फ लोगों के दिमाग में डर का बीज बोया है कि वैक्सीन लगाने से मेरी मम्मी को कोरोना हो गया। ये है आपके कारनामे, और ये होती है गंदगी, ये है असली गंदगी। आप थ्रेट हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पर एक थ्रेट है सोसाइटी को। आपको जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ये बात नहीं पता है कि वैक्सीन लगाने से चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योर के, और ये बात डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। पर आप तो एक ही सील लगा दी आपने, मेरा एक्सपीरियंस है मैं तो शेयर करूंगी। बिल्कुल शेयर करिए, लेकिन लोगों के दिल में डर मत भरिए। लोगों को एटलीस्ट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोगों को बोले आप लोग मत डरना, आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाना। आप दूसरों से पूछती हैं कि आपने क्या वीडियो बनाया है कोविड के ऊपर। मैंने पिछले साल ही वीडियो बना दिया था, शायद आपको मेरे चैनल के बारे में कुछ पता नहीं है। और आपने कब बनाया वीडियो? आपने कौन सा पॉजिटिव वीडियो बना दिया कोरोना के बारे में? आपने तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराया ही है ना। और उसके बाद जब 112 पे कॉल गया कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रही हैं, आप पॉजिटिव जब थी, आप बाहर गई, आपने वीडियो बनाया, उसके कारण आपकी कंप्लेंट हुई। जिस भी कॉलर ने की, इस कारण से की,
मुझे पता है, मैंने बात की उस कॉलर से, ठीक है। तो इस तरह से लाइव करके लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। आप गंदगी कर रही हो, आप, हम लोग गंदगी नहीं कर रहे हैं। आप लोग हो जो इतने डिफिकल्ट टाइम में, जब लॉकडाउन चल रहा है, लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे, अपनी नौकरी नहीं सस्टेन कर पा रहे, अपना डेली का जो खाना पीना है वो नहीं सस्टेन कर पा रहे, ऐसे टाइम पे आप जैसे लोग जिनको बोलना चाहिए कि भाई कैसे पैसा सेव करो, आप लोग बैठ के प्रोडक्ट बेच रहे हो लोगों को। ये ले लो, नीचे लिंक है, ताकि हमारी पॉकेट भरे, दुनिया तो जाए भाड़ में। आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की? एटलीस्ट हम लोगों ने तो सब्सक्राइबर को ये बताया है कि भाई ये सारे प्रोडक्ट्स मत लो, इतने अच्छे नहीं है जितने इन लोग क्लेम कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप लोग अपने डॉलर बनाने में बिजी हैं, लेकिन दूसरा कोई ना बनाए सच बोल के, क्योंकि दूसरा सच बोलेगा। जब हम लोग आपके बारे में सच बोलते हैं तो आपको गंदगी लगता है, मतलब आप खुद मानते हो आपका सच इतना गंदा है। ये तो एक कन्फेशन हो गया ना इन डिस्गाइज की, आपका सच बहुत गंदा है। और आपका सच आपके वीडियोस में है मैडम। झूठ बोलने से, लाइव करके कुछ नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने पॉइंट उठाया मेरे फर्स्ट रिएक्शन वीडियो का, उस यूट्यूबर के ऊपर तुमने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, तुमने उसके बारे में बकवास की थी। क्या बकवास की थी? कि दूसरी औरतों को गाली बक रही गंदी गंदी, दूसरी औरतों के बच्चों पे जा रही है, दूसरे औरतों के फैमिली पे कमेंट कर रही है और बोल रही है किससे पूछ के 3 बच्चे पैदा किए। और ये सब काम वो छुप के कर रही थी और ये मैंने एक्सपोज कर दिया। तो ये बकवास है। आप भी करती होंगी, आपके भी होंगे चैनल फिर ऐसे, क्योंकि आपको अगर ये बकवास लग रहा है कि कोई ऐसे लोगों को एक्सपोज ना करे तो आप ज्यादा बड़ी बकवास है। और आपके और ज्यादा चैनल होंगे, मुझे ऐसे लगता है कि जितने चैनल आपके चैनल पे दिखाता है ना उधर चैनल लिस्ट में, उन हर चैनल की लिस्ट में 4-4 चैनल होंगे आपके जो आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लोगों को गाली बकने के लिए बनाए होंगे आपने भी। मतलब कुछ पता नहीं है। ये औरत सिर्फ हवा में तीर चला रही है, कहती है कि इनके इतने चैनल होंगे, उनके इतने चैनल होंगे। की है ना रिपोर्ट साइबर क्राइम में, की है ना। चैलेंज है, अगर नहीं निकला, मेरे नाम का अगर चैनल नहीं निकला तो मैं आपके ऊपर केस करूंगी फिर, ठीक है। उसके लिए आप तैयार रहना, क्योंकि आपको क्या लगता है लाइव में आके कुछ भी बोल दो सब डर जाएंगे? ना बाबा ना, हम लोग डरते नहीं है। और मैं तो स्पेशली कोई भी गंदा काम करती नहीं हूँ, तो मैं डरूं क्यों? आप जैसे लोगों से डरूंगी। और जो बोला ना तुमने कि उसके पीछे पड़ गई, गंद मचा दिया, मैं कोई पीछे नहीं पड़ी थी। मैं तो एक वीडियो डाल के बोल दिया था मैं लास्ट वीडियो है, गंद वहां से आ रही थी, इसलिए सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए कि देखो भाई। लेकिन आपको इट सीम्स बड़ी सिंपैथी हो रही है। आप भी थी क्या उस फेक चैनल पे? ना व्यूज आते थे 3-4, मुझे लगता है 1 व्यू आपका भी आता होगा, क्योंकि आप लोग पीछे से गेम बहुत अच्छा खेलती हैं। और आपको अगर उससे इतनी सिंपैथी हो रही है कि उसके व्यू इतने आते हैं, इसके व्यू उतने आते हैं, आप प्रमोट क्यों नहीं करती हैं? बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, प्रमोट क्यों नहीं करती हैं? सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने के लिए बड़ी यूट्यूबर बनी है आप, हाँ। और मुझे जितना जिस चैनल पे एक्सपोज करना होता है ना, मैं उतना ही करती हूँ मैडम। मेरे चैनल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह ना वीडियोस डिलीट नहीं करती। आप लोग क्या करते हो, जिस वीडियो पे ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, जिस वीडियो पे ज्यादा आपकी पोल खुल गई, अपने आप बाय मिस्टेक वो वीडियोस आप लोग प्राइवेट कर देते हो या उसको आप लोग डिलीट कर देते हो। मैं नहीं करती वैसा कुछ काम। तो आपको मुझसे बड़ी तकलीफ है इस बात में। मेरे पहले रिएक्शन को लेकर आपकी इतनी तकलीफ होगी, मुझे नहीं पता था। और कहती हैं कि आपको पता है मैं आपको देखती थी, मुझे ये पता है कि आप मुझे आज तक देखती हैं, मुझे ये भी पता है। इसके बाद इन्होंने पॉइंट उठाया 70,000 लोगों का गधा। तो इन्होंने देखो किस तरह से अपने वर्ड्स के साथ खेला है। इन्होंने बोला कि मैंने 70,000 लोगों को गधा कहा। जी नहीं, कम्युनिटी पढ़ी है, जाके ना आंखें फाड़ के पढ़ना, अगर चश्मा लगाया तो लगा लेना, ठीक है। 70,000 लोगों का गधा जिसे वो चारा खिलाते हैं। मेरे को तो लगता था तो आपको इंग्लिश खराब है, लेकिन आपकी तो हिंदी में बड़ी बजी हुई है। मतलब इंग्लिश को अगर हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया जाए तो आप वो भी नहीं पढ़ पाती क्या? इतनी खराब है। ओ गॉड, शेम ऑन यू। और जिसकी बात आप कर रही है ना, उनका भी खुलासा होगा, वेट करिए। अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है, सब कुछ बताऊंगी, विद प्रूफ बताऊंगी। आप टेंशन ना लें। मैं अभी चुप हूं क्योंकि मैं अभी खोजबीन मेरी चालू है, ठीक है। और कुछ कारण है
जैसे ही वो कारण खत्म हो जाएगा, जैसे ही मेरा जो टाइम है वो हो जाएगा पूरा, मेरी रिसर्च पूरी हो जाएगी, उसका भी एक्सपोजर होगा और बहुत अच्छे से एक्सपोज करूंगी। तो आप मेरे चैनल में क्या कंटेंट है उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। जो आपसे रिलेटेड अगर कोई कंटेंट है ना, तो आप उसकी ही सिर्फ टेंशन लें। और सबकी माँ बनने की जरूरत नहीं है कि इस चैनल के बारे में बोला, उस चैनल के बारे में बोला, उसके बारे में बोला। जिसको तकलीफ है ना वो खुद आता है, खुद बोलता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्हें ये भी तकलीफ हो गई कि सी टाइप चार्जर क्या होता है, क्योंकि मैंने इन्हें बता दिया था कि वो वायर से दोनों साइड से आप अपने फोन को पावर बैंक बना सकते हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती, इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप इस तरह से आके चैनल पे लाइव करके उल्टियां करती हैं कि हमारे ही इसमें गलत। मैडम, जब आप बेवकूफ़ियां करती हैं ना, तो उसके साथ साथ एक बहुत ही वाहियात आप स्टेटमेंट पास करती हैं। आपने वो चार्जर देख के उसके बारे में आपको लता पता तो था नहीं, तो पैसा आने से दिमाग और क्लास नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब मैंने आपको चार्जर की बात बताई कि भाई वो चार्जर से आप उसी टाइप का एक दूसरा फोन जिसका सिमिलर पोर्ट हो वो चार्ज कर सकते हैं, उस पे आपका ये रिएक्शन है कि हम लोग कुछ करते हैं तो तुम गलती निकालती हो। दैट वाज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आई गेव यू बाय द वे। सो व्हाट्स रॉन्ग? इस तरह से लेती हैं आप इन्फॉर्मेशन? ऐसे पढ़ती थी क्या आप स्कूल में? अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता था टीचर तो आप लड़ पड़ती थी उससे? दिखा दिया आपने वैसे तो। बड़ी महान है यार, मतलब इन्फॉर्मेशन दी तुम लोगों ने, इन्फॉर्मेशन दी तुम लोगों ने, इन्फॉर्मेशन दो तो ये ऐसा रिएक्शन। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दी भाई? क्यों ना दूं? आप लोगों को बोल रही हैं, लोगों के पास पैसा आता है तो लोग आलसी हो जाते हैं। देखो ऐसा चार्जर है भाई, पहले पता लगा लो कि उस चार्जर की, मतलब पढ़े लिखे लोग डिजाइन करते हैं, पढ़े लिखे लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। आपके जैसे नहीं काम करते कि वो सोच के बनाएंगे अच्छा पैसा ज्यादा आ गया तो ऐसा चार्जर बना दो। जी नहीं, उस चार्जर का एक प्लस पॉइंट है, उस चार्जर का एक फंक्शन है, इसलिए आपको दिया। बट आपके पास इस आपके स्टेटमेंट से साफ हो गया कि लोगों के पास पैसा आ जाता है तो लोग आलसी हो जाते हैं। नहीं, बेवकूफों के पास पैसा आ जाता है तो उनके साथ ऐसा होता है जैसा आपके साथ हुआ। अरे यार, और एक और चीज सुनो आप लोग, पास्ता का क्या मैंने मजाक उड़ा दिया, पास्ते की सब्जी का। ओहो, दुनिया के सारे वो लोग जो हल्दी मिर्ची धनिया डाल करके और लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला डाल के मैक्रोनी बनाते हैं ना, वो बड़े ऑफेंड हो गए हैं। सीरियसली वो बड़े ऑफेंड हो गए हैं। तो हाँ, मुझे पता है कि मैक एंड चीज़ कैसे बनता है और मुझे ये भी पता है कि पास्ता कैसे बनता है। और मैं मैक एंड चीज़ की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मैडम, चाहिए वीडियोस देखिए, मिल जाएगी और तमीज़ भी आ जाएगी कि कैसे बनता है। ठीक है। और रही बात इंफॉर्मेटिव वीडियो की, अभी रिसेंटली बनाया है वर्म होल वाला वीडियो, जो कि आपने तो देखा नहीं होगा। बट एनीवेज, फिर इन्होंने एक दुहाई दी कि मेरे पापा गांव से निकले हुए पहले आदमी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आज बता देती हूँ, मेरे पापा भी अपने गांव से निकले हुए पहले इंसान थे जो 13 साल की उम्र में सिर्फ पढ़ने के लिए अपने गांव को छोड़ के चले गए थे। ठीक है। और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप देख रही हैं आप कितना जल रही हैं। और हाँ, एक और चीज, ये कहना आप लोग छोड़ दीजिए कि मैं आप लोगों से जलती हूँ। भाई मैं तो आग हूँ, मेरा काम जलाना है, जलना नहीं है। समझ में आया मैडम? तो आप कितना जल रही हैं, आपको कितना फर्क पड़ रहा है, वो हम सारे ही देख रहे हैं। रील्स में आप लोग नाचने लगती हैं टेंशन में आकर के। चलिए आगे आपकी बातों का मैं और जवाब दे दूं थोड़ा सा उसके बाद। और रही बात स्टैंडर्ड की कि मेरे पापा ने हम लोग को पैसा कमा के पढ़ाया, तो हर माँ बाप करते हैं। मेरे पिताजी ने भी पैसा कमा के हम लोगों को पढ़ाया है, डाका डाल के नहीं पढ़ाया मैडम। ठीक है। और स्टैंडर्ड ना, आप जब स्कूल में पढ़ाई करते हो तो आ जाता है, अपने आप आपके अंदर आ जाता है। जब आप अच्छी कंपनीज में आप नौकरी की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ाई की होगी तो मिलेगी, तो अपने आप स्टैंडर्ड आपका आ जाता है। आप अपने आप धीरे धीरे ग्रूम होते चले जाते हो। तो इस बात पे तो आप मुझसे जलना छोड़ दीजिए कि मेरा स्टैंडर्ड या मेरी पढ़ाई या मेरी लिखाई, मेरी पढ़ाई की बात मैं कर रही हूँ जिससे आपको बहुत तकलीफ है। आपको भी शायद वही सारी बुक्स मिली होंगी जो मुझे मिली होंगी, या सिमिलर बुक्स मिली होंगी। आपने भी वही सब्जेक्ट पढ़े होंगे जो मैंने सब्जेक्ट पढ़े हैं, राइट? तो फिर इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो यार अपनी पढ़ाई में और मेरी पढ़ाई में? मेरे को हिंदी भी आपसे शायद अच्छी आती है, इंग्लिश भी आपसे शायद अच्छी आती है, और मुझे संस्कृत के भी श्लोक याद हैं बड़े अच्छे से। तो प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद मी एंड डोंट टेल मी योर स्टोरी, योर लेम स्टोरी कि मैं ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ढिमकाना हुआ। सबके घर में ऐसा ही होता है, ठीक है? लेकिन किसको कैसा बनना है वो इंसान खुद डिसाइड करता है। आपने जो डिसाइड किया, आपने जो चूज किया लाइफ अपने लिए, आपको वो मिली। मैंने जो चूज किया वो मुझे मिली। तो दोबारा इस बात पे उंगली करना मत।
ये हम लोग से कहती हैं हम लोग रैली रुकवाएं, तो आप क्यों नहीं रुकवाती? आपकी तो ज़्यादा रीच है, आपके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, आपने मास्क यहाँ नहीं यहाँ लगाया है क्योंकि आप ये सब देख रही हैं, लेकिन आप रुकवा तो रही नहीं है क्योंकि आपको ये सब काम तो करना नहीं है। आपको अपने PR से फुर्सत मिलेगी तो आप रैली रुकवाएंगी, तो आप रुकवाओ ना रैली, हम क्यों रुकवाएं? सब काम हम ही करें, सारे अच्छे काम हम करें, आप सिर्फ अपना व्लॉगिंग करके PR करके पैसा कमाओ, राइट? और क्या बोला कि 4-5 और लोगों से उन लोग 112 पे फोन करा देते, नहीं हम लोग किसी के फोन नहीं करा रहे, ठीक है? सो डोंट पुट ब्लेम, ये ब्लेम गेम ना खेलें। और आपने कमिश्नर की भी धमकी दी है कि आपकी कमिश्नर से भी बात हुई है, राइट? हाँ, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये जितनी भी चीजें आपने बोली हैं वो सब आप याद रखिएगा कि आपकी कमिश्नर से बात हुई है, आपकी पता नहीं साइबर क्राइम से बात हुई है, एक रात में आपने सबसे बात कर ली और YouTube पर आके सबकी धमकी आपने अपने सब्सक्राइबर्स को दे डाली। आपके ऊपर आपने बताया कि ऑलरेडी ये केस चल रहा है, आपने किसी सब्सक्राइबर को घर बुलाया और फिर जब वो आपके घर से गई तो आपने वीडियो बना के उसको अच्छे से डिफेम किया, उसका लीगल केस चल रहा है आपके ऊपर। ये आपने बताया कि आप पुलिस वाले को आपने बताया कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि आप लाइव आती हैं, लोगों को धमकी देती हैं, डराती धमकाती हैं, उठपटांग इन्फॉर्मेशन देती हैं, बिना कपड़ों के आप लाइव आ जाती हैं। ये सारी बातें बताई आपने अपने दोस्त पुलिस वालों को, जो 3 पुलिस वाले आपके दोस्त बन गए हैं। जैसे कि आपने बोला, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कि 3 सब्सक्राइबर आपके ऐड हो गए, है ना? ये सब बोला आपने। तो प्लीज आप अपनी जो चीजें आपने बोली है ना, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि वो सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, वो सारी चीजें आपने यूट्यूब पे अपलोड की हैं बोल करके। आपने कमिश्नर की धमकी दी है, आपने 112 के बारे में बोला है कि आगे भी अगर कोई फोन करके बताता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कोविड की, तो उसका डिटेल पुलिस आपको दे देगी। ये आपका स्टेटमेंट है, और ठीक है, और इसके ऊपर हम ट्वीट करेंगे, आप जाके खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि 112 पे इंफॉर्मेशन लीक कर रहे लोग, ये आप ये मैसेज दे रही हैं क्योंकि आपकी कंप्लेंट हुई है 112 पे और आपकी रिलेटिव काम करती है वहां पे, राइट? और आप कहती हैं पुलिस वालों ने इंफॉर्मेशन लीक की है, पुलिस वालों ने साफ बोला है कि हम क्यों देंगे इंफॉर्मेशन किसी की। तो यहाँ पे आप झूठ बोल रही हैं और आपको ये बात पता है, और आपने इस झूठ के बूते पर पूरा लाइव किया है। क्यों? क्योंकि आपके दिल में भड़ास थी रिएक्शन चैनल्स को लेकर के, वो आपने निकाली है अपने लाइव में आकर के। तो इट्स नॉट अ जोक कि आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप आके कुछ भी बोल देंगे। गलत इंफॉर्मेशन 112 की आपने दी है, गलत इंप्रेशन पुलिस वालों का आपने जमाया है पब्लिक के ऊपर, और किसी ने नहीं। उसके बाद इन्होंने क्लेम किया कि मेरे 2 और चैनल हैं। यू विल हैव टू प्रूव दैट, ठीक है? याद रखना ये चीज, कंप्लेंट वाली है ना, ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास आपका पूरा लाइव पड़ा है कि मेरे 2 और कौन से चैनल हैं जिसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज है। मेरा एक चैनल मेरे हस्बैंड का था जो कि रिव्यू का चैनल था, जिसके ऊपर अब कोई काम नहीं होता है। दूसरा मेरे पेट्स का चैनल था जिसका पासवर्ड मैं भूल चुकी हूँ। इन 2 चैनल्स के अलावा अगर आप किसी 2 चैनल की बात कर रही हैं तो मेक श्योर आप तैयार रहिएगा ये प्रूफ करने के लिए कि कौन से वो 2 चैनल हैं जो मेरे हैं। और दूसरी चीज, आपको क्यों इतनी टेंशन हो रही है कि मैं किसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, किसके ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ? आपको अगर किसी दूसरे यूट्यूबर से इतनी सिंपैथी हो रही तो आप क्यों नहीं बना देती उनके ऊपर वीडियो? आप बोलना क्या चाहती हैं कि वो उनके वीडियोस में बहुत खामी है, वो बड़े गंदे वीडियोस बनाती हैं और मुझे उनके ऊपर वापस वीडियोस बनाना चाहिए? और इनके पीछे से छोटू ने वापस आवाज की कि आपको लगता है कि इनको इतने व्यूज आएंगे, उतने व्यूज आएंगे। आप देखते रहो, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, आप आसमान में उड़ रहे हैं, है ना, राइट? और मेरे चैनल के बारे में अपने छोटू से बोलो, अपने एक्सपर्ट कमेंट अपने पास रखे, पहले लाइफ में खुद कुछ करके दिखा लें, ठीक है? घर पे बैठ के खाना बनाना, ये करना आदमियों को शोभा नहीं देता छोटू, और लड़कियों और औरतों के मामले में पीछे बैठ के चाऊ चाऊ करना, ये भी आदमियों को शोभा नहीं देता। तो पहले आप आदमी बन जाएं, ठीक है? पहले आप आदमियों की तरह बिहेव करें, ट्राई टू बिकम अ जेंटलमैन, ठीक है? नॉट एन वीक। और दूसरी चीज की बॉडी शेमिंग मैंने नहीं की कभी आज तक। प्रूफ करो, खोज के लाओ मेरे चैनल में से कहाँ बॉडी शेमिंग हुई है। जो आप कह रही हो कलर शेमिंग है, आपने कुछ वाहियात वर्ड यूज किया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट, वो भी नहीं हुई है। दूसरे ही पति की बेइज्जती, मतलब तुम्हारा पति औरतों को कुछ भी बोले लेकिन औरतें सुन के लें। अरे तुम्हारा पति है, दुनिया जहान का पति नहीं है वो, ठीक है? अगर लोगों को गंदगी बोलेगा तो जवाब तो सुनना पड़ेगा। जैसे कल परसों भी बोल रहा था बैठ के लाइव में
कि ऐसा वैसा वैसा। अरे भैया छोटू मोटू जो भी हो, आपका नाम मोटू है शायद, जो पीछे बैठे थे बीमार वाले, है ना। आपकी आवाज़ें तो निकल नहीं रही थी। आपके रियलिस्टिक व्लॉग होते हैं, रियलिस्टिक व्लॉग में मोटू की आवाज़ें नहीं आ रही थी गाइस। मोटू को पूछो कैसी तबीयत है तो मोटू कह रहा है ठीक है। और कल देखो लाइव में बैठ के आपको लगता है ऐसे चैनल करूंगी फेक इलनेस दिखाई फिर तुमने। अगर तुम पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव हो, तो मतलब तुमने नाटक किया। आप कोरोना के नाम पे नाटक करके पैसा कमा रहे थे कभी, क्योंकि आपने अपने वीडियोस में जगह जगह बोला है कि आपको है, फिर आपने बोला नहीं है, फिर आपने अपने लाइव में बोला कि आपको कोविड निमोनिया है, और हमने नेगेटिव की रिपोर्ट दिखाई है। आपने पूरे कॉलर का जो पर्पस था ना कॉल करने का, उसको घुमा दिया है, और आपने पुलिस को अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है, और उनको अभी पूरा केस समझ में भी नहीं आया है। इसको कहते हैं शांतपत्ति कहते हैं इसको। जो आप करती हैं हम लोग नहीं करते। हम लोग एकदम क्लियर बात करते हैं, क्लियर बात, राइट। Hello Ruchi, how are you? You wanted to meet me, right? I'm here. It's me. हाय गाइस, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और मैं इनके थोड़ा सा पार्ट और बचा है इनके लाइफ का, उसका जवाब मैं कल दूंगी। आज के लिए इतना ही। और मेरे हस्बैंड को आप देखना चाहती थी ना, मैंने आपको दिखा दिया। और प्लीज़ थोड़ा सा फ़र्क देख लीजिएगा, है ना, बात करने के लहजे में। आपके हस्बैंड के और मेरे हस्बैंड के। आपके हस्बैंड ने किस तरह से मेरे बारे में बात की, और मेरे हस्बैंड ने कितने अच्छे से आपको हेलो बोला, है ना। अब तो शर्म कर लो।